जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार टीवी 9। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज नावाडी में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी आए हुए थे। आज का सभा को संबोधित किया। आज का सभा में युवा संवाद के बारे में सुदेश जी ने युवाओं से सवाल जवाब किए। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, इनसे जानने के प्रयास करेंगे आज सुदेश जी ने इनको क्या कुछ कहा और क्या इनके विचार में है सुदेश जी को लेकर के। चाचा जोहार। हाँ नमस्कार। आज मैं मीडिया प्रभारी को नमस्कार। मैं जैसे जरीडी प्रखंड से ग्राम बाराडी से हूँ और मैं इतने ही इसी शब्द में बोलूँगा कि सुदेश महतो जी के नेतृत्व में हर युवा वर्ग चले, उनका जैसे उनके बात का अनुसार उनका अनुकरण करें। जिस प्रकार उन्होंने 25 वर्ष के उम्र से ही राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे हैं और हम लोग के जैसे झारखंड क्षेत्र का विकास के रूप में ले गए हैं और आज इस रूप में पहुंचाए हैं कि एक समय ऐसा है कि हम लोग का ये जैसे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय जो सीपी चौधरी है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनको जिताने का लक्ष्य जो उन्होंने लिया है और नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का जो नारा लगाए हैं उनका हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और निश्चित एक सवाल रुक जाइए। बोल रहे हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी नेक्स्ट बार भी फिर संसद बनेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि संसद महोदय गांव मोहल्ला कहीं अभी 5 साल में नहीं दिखाई दिया, चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। वो हमारे गांव लोगों का वो भ्रम का चीज़ है। यहाँ पर हम लोग का 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें किसी भी सांसद महोदय का इतना नहीं है कि हर गांव में भ्रमण करेंगे, लेकिन उनका विकास हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। भले भ्रमण नहीं किए हैं लेकिन हर क्षेत्र में विकास ही विकास है। वो ऐसा विकास आज हम लोग का इससे पहले 10 साल से पहले कभी विकास नहीं हुआ था, जो कि हम लोग का जैसे जो विकास हुआ है ये 3 साल के समय में विकास। और युवा भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं बोकारो जरीडी प्रखंड से हूँ और हमें ये इन्होंने प्रचार के लिए दायित्व दिया है और वो हम लोग को 1 हफ्ते के लिए दिया और वो हम लोग शिद्दत से करेंगे प्रचार। ये बोलना था। अच्छा, सुदेश जी के बातों से कितना, उनके विचारधारा से कितना सहमत हैं आप लोग? मैं इतना सहमत हूँ कि मैं मतलब जैसा अभी तक पहली बार मैं वोट डालने जाऊँगा और मुझे इतना इन्होंने प्रेरित किया है कि मैं सोचता था कि जेएमएम जो है वो बहुत अच्छा सरकार कर रही है। इनका टारगेट तो नहीं था जेएमएम को, लेकिन इतना मुझे पता चला इस मीटिंग में आकर के कि मुझे मतलब यहाँ पे जो घोटाले हो रहे हैं उनसे हट करके हमें एक अच्छा युवा चुनना है, जो युवा नेता चुनना है, जो कि हमें आगे जा कर के हमारे शिक्षा को लेकर के और हमारे बहुत सारे चीज़ जैसे कि शिक्षा हो गए और फिर क्या बोलते हैं उसको। इस बार किनका यहाँ लोकसभा क्षेत्र जो गिरिडीह है किनका इस बार होगा? इन्हीं का होगा। देखिए, जैसे अभी आप पूछे कि ये नहीं जाते हैं, लोग बोल रहे हैं कि कोई गांव नहीं जाते हैं। ये गांव नहीं जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ये इनका पार्टी का जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लोग सब काम कर दे रहे हैं, इसलिए इनको जाने का ज़रूरत नहीं है। काम हो रहा है। वो आदमी का सोच गलत है हड़काने के लिए, लेकिन इसीलिए आज सुदेश जी युवाओं को कुछ मौका देने के लिए बात कहें अभी। हाँ, वो बात सही बोले हैं। ये होना चाहिए, जो काम है वो काम अपना सही कर रहे हैं और दोबारा यही सांसद बनेंगे यहाँ से। और जो कोई भी है, जो मथुरा महतो, जयराम महतो, ये लोग कोई नहीं कुछ होने वाला है, जीतेंगे तो। जयराम महतो का जिक्र किया है। जयराम महतो एक युवा नेता उभर के आ रहे हैं। युवा तो सब जयराम के पीछे भाग रहे हैं, फिर अभी देख रहे हैं कि सुदेश जी के जयराम महतो का लोकसभा से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, उनका विधानसभा से मोटिव था। वो झारखंड के लिए लड़ते तो चलता, लेकिन ये गलत कर रहे हैं, अपने पैर में खुद को नहीं मार रहे लोकसभा चुनाव लड़के। तो यहाँ पे हमारे बीच दीपू अग्रवाल जी हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे आज का जो युवा संवाद था नावाडी में। दीपू जी, आज का जो युवा संवाद था किस तरह देखते हैं आप? जी हाँ, आज युवा संवाद युवाओं को प्रेरित करने के लिए और आने वाले भविष्य में युवा का योगदान किस प्रकार क्षेत्र में रहे, युवा अपने दायित्व को समझे, युवा न्याय और अन्याय के विचारों को मंथन करे, किस दिशा में हमें कार्य करना है, इस मोटिवेशनल के साथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए। और निश्चित तौर पे युवा अगर देश में अपनी भागीदारी निभाएंगे तो देश विकसित की ओर डेवलपमेंट करेगा। बहुत अच्छा बात बताएं। तो युवा
तो आजसू पार्टी ही युवा के बारे में क्यों सोच रही है और पार्टियां हैं उन लोग युवा के बारे में क्यों नहीं सोच रही? निश्चित तौर पे आजसू पार्टी युवा के बारे में इसलिए सोचती है क्योंकि माननीय सुदेश कुमार महतो जी जब उनका एज 25 साल था वो पूर्ण रूपेण अपने विधायक बने और एक युवा के महत्व को समझ रहे हैं। और आज माननीय सुदेश कुमार महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी का गाइडलाइन से हम खुद एक युवा हैं और कम ही उम्र में एमपी का प्रतिनिधि बनाया गया है। वहीं विपक्ष के तौर पे आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लगभग 12 साल 14 साल से उनके कार्यकर्ता कार्य करते हैं, लेकिन पंचायत अध्यक्ष पंचायत सचिव के दायित्व पे ही बने रहते हैं। जबकि युवाओं को जोश बढ़ाने के लिए उन्हें पार्टी अपनी भूमिका में लाते हैं और न्याय और अन्याय के परिवेश को समझाते हैं, एक युवाओं को मोटिवेशनल के बारे में बताते हैं। अभी हाल ही में आपको मैं बताना चाहूँगा, ऊपर घाट 9 पंचायत है, 9 पंचायत में यह 9 पंचायत को लोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से जाना जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और आजसू पार्टी के माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में लोकसभा और देश के राजनीति को समझते हुए आप खुद देखे होंगे लगभग 10 सालों में विस्फोट का मामला हो या फिर उग्रवादी का मामला हो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पे ना कोई बंदी हुआ है 10 सालों में। तो इस परिवेश के साथ हम सभी युवाओं को यह बतलाना चाहते हैं कि आप लोग जिस विश्वास के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं, आप अपने दोस्तों को भी इस बारे में विचार दें कि युवा आजसू है और युवाओं के दायित्व को समझेगी और युवाओं के दर्द को समझेगी और विकास की ओर युवा अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित करेगी। जी, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं जरेडी प्रखंड से बाराड़ी पंचायत से आता हूं। तो ये युवा समाज क्यों लगाया गया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शायद ही कभी जो है जितने भी वोट हुए शायद ही कभी इतने, आज मुझे लगता है 67% से भी ज़्यादा वोटर्स 18 से 30 के बीच आते हैं उम्र में। और इसलिए आजकल का ज़माना है जो कि मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू है, जो काफ़ी लोग हैं जो सबका माइंड जो है इधर उधर कर देते हैं। तो वही जो है अपने दिशा पे चले और मोदी जी का सपोर्ट करे और हमारे देश को जो है, जैसे कि अभी जीडीपी पे सबसे ज़्यादा हमारा देश 3रे नंबर पे चल रहा है, अभी उसको 1 नंबर पे लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जी, मैं इतना कहूँ। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा बात बताएं, कुछ लोगों का कहना है योगी जी बेरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ कंपनियां बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो है, देखिए हमारे ही कुछ कमियां हो गई हैं आदमियों में, हिंदू ही विरोध कर रहे हैं ज़्यादातर। मैं बोलना चाहता हूँ, मुसलमान तो ज़्यादा है नहीं, मैं किसी को जातिवाद में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन हमारे हिंदू जो है खुद हिंदुत्व को विरोध कर रहे हैं, समझे। अगर हम अपना धर्म की ओर देखें तो ये भारत देश एक भी देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बन पाया। एक भी देश, एक भी गांव का बात कर रहा हूँ मैं, नहीं बन पाया। लेकिन मुसलमान देश कितने हैं? बहुत है। लेकिन देखिए, और हमारे देश पे रह के जो चीज़, देखिए राम मंदिर बना, राम मंदिर देखिए, दशहरा होता है, कितना होली होता है, सब में सुप्रीम कोर्ट या तो पूरा स्कूल बंद रहता है। हिंदू धर्म का इतना महत्व है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में रह के ये जो कुछ आए हुए नेताओं ने हिंदू धर्म का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, ऐसे क्या ही बोले अब उन नेताओं को, कुछ बोलना नहीं चाहते। बट देखिए, और जैसा कि राम मंदिर बना है तो इस पे बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन हमारा भारत में सबसे बड़ा मस्जिद भी बनने जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मस्जिद बनने जा रहा है। उसके ऊपर तो हम हिंदू भाई लोग किसी भी मुस्लिम भाई के ऊपर लगा तो नहीं रहे हैं कि भाई क्यों आप लोग बना रहे हो, हम लोग तो सही से रह रहे हैं। लेकिन राम मंदिर बना तो उसके ऊपर सब कोई आरोप उठाए कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हुआ। तो उससे मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कई सेक्टर्स में राम मंदिर बनने का फ़ायदा हुआ, जैसे कि जो जहाँ पे राम मंदिर बना है वहाँ के एयरलाइंस को, वहाँ के ऑटो चालक को, वहाँ के